नमस्कार दोस्तों। यूके वाले हमेशा ही हमें बोलते थे कि आप मुसलमानों के खिलाफ लगे रहते हैं। ये तो बड़े ही दूध के धुले हुए बड़े ही लवफुल लोग हैं। आज उन्हें समझ आ रहा है कि लव जिहाद क्या होता है। अभी अभी एक खबर आई एक लेडी थी जूलिया क्लार्क। वो उसकी जो स्टोरी है वो पूरी समझाऊंगा कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से इस लेडी को बेवकूफ बनाया गया और लव जिहाद किया गया। मजा आ गया इसको पढ़कर और मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। और आपको पता लगेगा कि भारत में क्या कुछ हो रहा है, आप अपनी बेटियों को, बहुओं को कैसे बचा सकते हैं। जूलिया क्लार्क 53 वर्ष की एक लेडी है, इंग्लैंड की रहने वाली है। अपने पति पीटर के साथ वो 15 साल से एक मैरिड लाइफ जी रही थी, आनंद उठा रही थी। 3 बच्चे भी थे इनके। अब वर्ष 2015 या 16 में क्लार्क जो पूरा परिवार है, ये छुट्टियाँ मनाने के लिए इजिप्ट चला गया, वही मुस्लिम वर्ल्ड में। और वहाँ पर जो जूलिया ये लेडी है, इसकी मुलाकात हुई होटल में एक काम करने वाले अहमद या मोहम्मद ही होगा और तो कोई हो सकता नहीं है। और उस जो मियाँ था, उसने बड़े ही प्यार से जूलिया से बातें करनी शुरू कर दी, हाल-चाल पूछना शुरू कर दिया और दोस्ती भी बना ली फेसबुक के ऊपर, वो फ्रेंड्स भी बन गए। ये सिर्फ 5 मिनट में हुआ है। 5 मिनट की मुलाकात में उसने भ्रमित कर दिया इसको अपनी मीठी-मीठी बातों में। और जैसे ही इंग्लैंड ये लेडी वापस आती है, उसके बाद भी जूलिया और यही कॉकरोच ये आपस में फ़ोन के ऊपर उसके बाद बातें करते रहे। उसके बाद वीडियो चैटिंग शुरू हो गई फ़ेसबुक के ऊपर और लंबी-लंबी बातें होनी शुरू हो गई। जूलिया को अंदर से एहसास हुआ कि जो उसका अपना पति है, वो उसे उतना तवज्जो नहीं देता, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता है, जितना ये कॉकरोच दे रहा है। और वो जो कॉकरोच था, वो था कितना 35 साल का और ये खुद थी 54-55 इयर्स की। 15 साल 20 साल का फ़र्क था और इसे लगने लग गया कि इसका अपना पति जो है, उतना प्रेम नहीं करता है, जितना वो अहमद या मोहम्मद करता है। जूलिया को इस चाहत जो उसकी बढ़ती जा रही थी, उसने पीटर से बात करी। पीटर ने भी बोला अगर तुम्हें लगता है कि वो ज़्यादा प्यार करता है, चली जाओ। इनके तो कल्चर में आपको पता है, वो कहते हैं कि ये फ्रीडम है, तुम जाना चाहती हो चले जाओ। तुम्हें अगर लगता है कि ये अहमद तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, जाओ, मुझे वो दिक्कत नहीं है। जूलिया ने भी पीटर से तलाक ले लिया, अपने हिस्से के पैसे लिए और वहाँ से इजिप्ट चली गई। पीटर भी सोच रहा था कि भैया ये अब वहाँ पर इतना प्यार मिल रहा है, ठीक है, अच्छी ज़िंदगी बिताने दो, पता लग जाएगा। पीटर को पता था इनकी असलियत क्या है, चुप रहा लेकिन। वहाँ पहुँचकर 35 साल का अहमद ने 53 इयर्स की जूलिया के साथ शादी कर ली और बड़े पहले तो खुलेआम बाहों से उसका स्वागत किया। बहुत ज़्यादा उसको इज़्ज़त दी गई। इतना प्रेम दिया गया कि जूलिया को भरोसा हो गया कि यही मेरा सच्चा प्रेमी है। और एक दिन वो जो एम्बेसी में जाती है, वहाँ पर जाकर साइन कर देती है निकाह का। और जब जूलिया का निकाह होता है उसके बाद जो अहमद है उसकी बहन ने भी बहुत बड़ी पार्टी करी। जो जूलिया है उसे ज़ेवर जो होते हैं वो दिए गए, इजिप्ट के बड़े मशहूर होते हैं। उसे पूरा खुश किया गया, अच्छी तरह से भ्रमित करके कि जो पूरी की पूरी फैमिली है वो मेरा कितना ज़्यादा मेरा ध्यान रख रही है, वो मेरे से कितना प्यार करती है। और इसे लगा कि मेरी जो दूसरी मैरिज है, ये पहली मैरिज से कितनी बेटर थी। और जो अहमद का इश्क था, मुश्क था, उसमें जूलिया पागल हो गई। जूलिया भी अब करने क्या लगी, उसने एक आज़ादी मिली थी, उसने उसके बाद अपना घर बसाने की सोची। जो पैसे वो इंग्लैंड से लेकर आई थी, उससे उसने एक फ्लैट खरीद लिया अपने लिए। वहाँ पर ये अपने नए पति के साथ रहने लग गई और सब कुछ ठीक चल रहा था। तब गाज गिरी एक दिन, जब अहमद ने बताया कि वो दूसरी जो शादी है, वो करना चाहता है। और रीज़न क्या बताया? अहमद ने जूलिया को बताया कि क्योंकि तुम 54 इयर्स की हो चुकी हो, तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसलिए मुझे तो अपना वंश को आगे लेके जाना है और मेरा धर्म मुझे अलाउ करता है कि मैं 4 शादियाँ कर सकता हूँ। तो क्यों ना हम एक और
लेडी को, यंग लड़की को घर में ले आए। प्यार मैं तुमसे ही करूँगा, बच्चे मैं उससे प्रोड्यूस करता रहूँगा। और ये भरोसा उसने दिलाने की कोशिश करी इस ब्रिटिश लेडी को। लेकिन वो अपने पति को शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको तो लगता था कि मेरी तो ज़िंदगी बहुत ही बेहतर है। लेकिन उसे तब पता लगा कि इस्लाम की असलियत क्या होती है। वो वो क्रिश्चियन होने के कारण वो बोलती है कि मैं अपने पति को बाँट नहीं सकती हूँ। और उसने बोला कि मैं तुम्हें निकाह नहीं करने दूँगी, मैं तुम्हें जो एक होती है परमिशन, मैं देने से इनकार करती हूँ। तो अहमद ने उसी वक़्त अपना दूसरा जो राइट है मुसलमानों को, वो बाहर निकाल लिया, शक्तिपूर्ण, और बोला तलाक, तलाक, तलाक। और जूलिया को फट से 1 सेकंड में उसने तलाक दे दिया। शुक्र करो कि अहमद ने अपना जो तीसरा उसके पास पावर है, उसे यूज़ नहीं किया। और तीसरा पावर इनका होता है मार-पीट करना, क्योंकि वो लड़की जो थी, वो नॉन मुस्लिम थी। उसे तो ये मार पीट सकते हैं, और लेडीज़ को तो मारना-पीटना इनके अलाउड होता है। रोट-सोटियों से मारते हुए आपने कई बार वीडियो देखा होगा। और उसे मारने के बाद उसे काट कर फ्रिज में नहीं डाल दिया, ये शुक्र करो उसने इसके ऊपर एहसान कर दिया। उसका रीज़न था, क्योंकि जो उनकी एम्बेसी है ब्रिटेन वालों की, उन्हें ये सारी चीज़ें जूलिया ऑलरेडी बता चुकी थी कि उसका पति क्या कुछ कर रहा है उसके साथ। उसी डर के मारे इस अहमद ने कुछ भी नहीं किया जूलिया के साथ, क्योंकि उसे पता था कि भारत नहीं है, ये यूके है, वो इसके पिछवाड़े में बॉम्ब डाल देंगे और सारा इसके अंदर से जो है ना, ये इस्लामीपन वो बाहर निकाल लेंगे। उसी डर के मारे इसने उसको मारा नहीं। लूटी-पुटी जूलिया कैसे-तैसे कर कर वो वापस इंग्लैंड आ गई, और वहाँ पर जाकर अब वो लोग गुहार लगा रही है कि किसी तरह से जो उसने इजिप्ट के अंदर अपना फ्लैट खरीदा था, उसको बेचकर उसके पैसे वापस मिल जाएँ। लेकिन क्योंकि वहाँ पे उसको एक सच्चा प्रेमी मिल गया था, अहमद या मोहम्मद जो भी था उसका नाम, तो इसलिए उसने फ्लैट जो है वो भी उसी के नाम पर खरीद लिया था, क्योंकि उसने भरोसा दिलाया था कि भई यहाँ पर तुम अपने नाम पे लो या मेरे नाम पे लो, बात तो एक ही है। यानी कि फ्लैट भी उसी के नाम पर। अब जूलिया गुहार लगा रही है, घंटा मिलेगा उसको वहाँ पर जाकर। और जूलिया ने भी अहमद को एक संदेश भेजा है अभी-अभी। तुमने मेरा मन लूटा, धन लूटा, तन लूटा। वेल प्लेड मिस्टर मियाँ मोहम्मद, ये मैसेज भेजा है। मोहम्मद हँस रहा है इसके ऊपर। वो कहता है 1400 सालों से मैं हँस रहा हूँ आपके ऊपर, अब तुम मेरा क्या कर लोगी? ये है वो लड़की, जो आज सड़कों पे भीख माँग रही है, कोई भी उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये है दोस्तों इनकी असलियत। आपको याद होगा आकिब जम्मू वाला मुसलमान कॉकरोच, बहुत पॉपुलर था वो, बहुत सनातनी बन रहा था। लड़की हिंदू थी, शादी करी उसके साथ, उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली, और ऐसे ये भ्रमित करते हैं, ऐसे जाल बिछाते हैं कि लड़कियाँ फँस जाती हैं। और जब सारा कुछ करवट अपने नाम पे करवा लिया, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो लड़की ने प्रोटेस्ट किया तो कहता यार मेरे तो पहले दिन से मेरे धर्म में लिखा है कि नॉन मुसलमान लड़की को तुम कैसे बेवकूफ़ बनाना है, हमें तो सिखाया गया है, हमारा धर्म है ये, मैंने कोई गलत नहीं किया। हमारे मोहम्मद ने बताया हुआ है हमें कि नॉन मुसलमान लड़कियों को तुमने कैसे बेवकूफ़ बनाना है, उन्हें लूटना है, लूटने के बाद कैसे धक्के मार के बाहर निकाल देना है। और यही काम करते हैं ये लोग, इनका बिज़नेस है ये, लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना। अभी-अभी एक लड़का था जिसने 20 लड़कियों को पूरे भारत में बेवकूफ़ बनाया, उनकी प्रॉपर्टियों को छीन कर भाग गया। 20 लेडीज़। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस गया, हमारे करप्ट जजेस ने बेल दे दी उसे। कहते क्या फ़र्क पड़ता है यार, किसी को मारा थोड़ी ना है, लूटा ही है, चोर था। ये है हालत इनकी इस्लाम की, और ये बातें मैं आपके सामने रखता रहूँगा, जो-जो न्यूज़ आएगी, क्योंकि हो सकता है कि इससे हमारी कोई बेटी, कोई बहू इन वीडियोज़ को देखेगी, बचेगी, डरेगी कि इन दरिंदगी भरे लोगों के आस-पास भी जाना
कितना खतरा है। ये तो 6 साल की बच्ची इनका मोहम्मद नहीं छोड़ता था, आपकी बच्चियों को कैसे छोड़ देगा? अगर आपका कोई ड्राइवर मोहम्मद है, मुसलमान है, आपके बस ड्राइवर जो बच्चों को लेके जाते हैं, अगर वो मुसलमान है, मत भेजिए। कितने केसेज़ आ गए, अभी आज एक का केस है, 4 साल की लड़की जो स्कूल में किंडरगार्टन में पढ़ती थी शायद, वहाँ पर स्वीपर था, मोहम्मद था, उसने उस लड़की के साथ दरिंदगी करी। 4 साल की लड़की और कोर्ट में बेल मिल गई पहले घंटे में। आपकी बेटी की इज़्ज़त लूटी गई है 4 साल की बच्ची के साथ, वो कैसे ज़िंदगी पूरी जिएगी डर के मारे। इन जजेस को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ चंद्रचूड़ जैसे घटिया लोग जो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसके नीचे पूरी कबाल, इनके बच्चों का हलाला हो। मैं चाहता हूँ इनके घर तक आग पहुँचे और जब तक इनके घर में आग नहीं पहुँचेगी, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे ही मोहम्मद को छोड़ते रहेंगे और आपकी बेटियाँ बोलती रहेंगी, मेरा अब्दुल डिफरेंट है। सोनाक्षी से पूछ लेना, जिसने अभी-अभी एक कॉकरोच के साथ शादी करी है और उसका अपना ससुर उसके ऊपर नज़रें टिका कर बैठा है और वो तंग है, अभी ऑलरेडी खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। होप इस वीडियोज़ के बाद किसी हमारी लड़की की ज़िंदगी बच जाएगी, इसलिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।